कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट लेकर आई हूँ। एक ऐसे प्रोडक्ट जो अगर आप एक दफ़ा यूज़ कर लें, बाय कर लें, तो आप बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ना उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई बालों की प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आपको कोई अच्छी चीज़ मिल जाए ना और उसको आप यूज़ करना शुरू कर दें, तो लिटरली ये बात असर है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जैसे कि आज मैं जो प्रोडक्ट लेकर आई हूँ, अभी मैं आपको इसको फ्रंट से भी दिखाती हूँ, लेकिन पहले मैं इसकी थोड़ी सी बातें करना चाहूँगी आपके साथ, ताकि जब मैं आपको दिखाऊं तो आपको ये अच्छे नहीं बहुत ज़बरदस्त लगे। तो सबसे पहली बात मैं ये करूँगी कि बालों में हम लोग शैम्पू यूज़ कर लेते हैं, हम कंडीशनर लगा लेते हैं, अच्छे से अच्छा, महंगे से महंगा हम लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी हम सेटिस्फेक्शन हमें मिलती ही नहीं है। हम किसी प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड होते ही नहीं हैं। ऐसी क्या वजह है कि हम सेटिस्फाइड होते ही नहीं और हम पैसे भी लगा देते हैं। तो आज मैं आपके पास ये सोल्यूशन लेकर आई कि अगर आप एक दफ़ा इस प्रोडक्ट को ले लेंगे तो आप अपने बालों की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आज आप कहेंगे बाय बाय। तो प्रॉब्लम्स पहले मैं डिस्कस करती हूँ कि हमारी प्रॉब्लम्स होती कौन सी हैं। समर आता है और समर में हमें पता है कि इतना कोई पसीना आता है हमारे बालों में, स्पेशली वो गर्ल्स जो हिजाब करती हैं उनके बालों में अगर वो 2-3 घंटे उन्होंने हिजाब के रखे हुए हैं, किया हुआ है, तो वो इस बात से एग्री करेंगी कि जब वो उतारती हैं तो वो पसीना, उसकी स्मेल और वो इतना ज़्यादा हुआ होता है। और जो हिजाब नहीं भी लेती हैं उनका भी वो होता है कि किचन से आती हैं, पसीने से बाल भरे होते हैं, दिल करता है कि बस ये स्मेल ख़त्म हो जाए और ये सब चीज़ें हो जाए। तो हम लोग बहुत ज़्यादा इसकी वजह से ना प्रॉब्लम्स में होते हैं और हमें समझ नहीं आता कि करें क्या। बार बार शैम्पू करते, रोज़ाना अगर आप शैम्पू भी यूज़ करेंगे तो वो चीज़ जो है आपके बालों को सिर्फ डैमेज करेगा और कुछ भी नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप एक प्रोडक्ट, शैम्पू में भी ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे बालों को डैमेज कर रहे होते हैं। अगर हम वीक में 2 नहीं 2 दफ़ा यूज़ करेंगे तो वो तो ठीक है, समर में 2 दफ़ा ठीक है, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस में रोज़ाना शैम्पू करेंगे बालों को तब वो कमज़ोर भी होंगे, वो ख़राब भी हो जाएंगे, वो डैमेज भी हो जाएंगे और वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। फिर कोई भी महंगे से महंगा शैम्पू उसको ठीक नहीं करेगा क्योंकि वो ख़राब हो जाते हैं बाल। और ज़्यादातर वो लड़कियां भी जो कलर करती हैं बालों को, तो समर्स में हमारे पास बालों के लिए बहुत मसला हो जाता है कि अभी हम शैम्पू करके बाहर आते हैं, अच्छे से अच्छा कंडीशनर भी अप्लाई करके बाहर अभी आते ही हैं, लेकिन वही बात है कि अगले दिन से वही हिसाब हो जाता है, हमारे बालों में ऑयल आ जाता है, जैसे लगता है जैसे तेल लगाया हुआ है। साफ कोई देखने वाला कहता है अच्छा तुमने तेल लगाया हुआ है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि नहीं, अब उनको कहते हुए भी शर्म आती है कि भाई कल ही मैंने वॉश की हैं। वो यकीन भी नहीं करते क्योंकि समर जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जितनी गर्मी पड़ती है ना, उसमें हमारे बालों का फ्रेश दिखना बहुत मुश्किल काम होता है। सो अब चलते हैं इस प्रोडक्ट की तरफ और फिर मैं आपको सारा एक्सप्लेन करती हूँ। जी जनाब, तो वो प्रोडक्ट कोई और नहीं, वो ओरिफ्लेम का कंडीशनर है मेरे पास। आप पढ़ सकते हैं, ओरिफ्लेम का ऊपर लिखा हुआ है, स्वीडन का है ये। हेयर एक्स एडवांस केयर डीप क्लिनजिंग प्योरीफाइंग कंडीशनर ऑयली हेयर्स। क्योंकि समर्स में अगर आपके बाल ऑयली, वैसे इसका नेचर ऑयली नहीं है, लेकिन वो जब पसीना आ जाता है तो वो ऑयली बाल ही हो जाते हैं। और समर में जिसके बाल ऑयली नहीं भी होते ना वो भी ऑयली हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज पसीना, स्मेल, उस वजह से। तो ये बेस्ट कंडीशनर है, पर्सनली इसको मैं यूज़ करती हूँ, इसलिए इसके रिज़ल्ट मैंने ख़ुद इसको देखा है, पहचाना है, इसी वजह से मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये इतना ज़बरदस्त है और इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये फुल होता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ बड़े से बड़ा बार हो, छोटे से छोटा बार हो, आपने जस्ट इसको अपने हथेली में थोड़ा सा लेना है, बिल्कुल एक ही दफ़ा लेना है। और आपने जब अपने दोनों हाथों को मलेंगे, मैश करेंगे इस तरीके से, तो वो उसका कंडीशनर का जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्रीमी हो जाता है। तो मतलब कहने का ये कंडीशनर इतना यूज़ भी नहीं होता है, बाल बड़े भी होंगे फिर भी आप ये मत समझिए कि आपको 2-3 दफ़ा लेना पड़ेगा। आप एक ही दफ़ा में थोड़ा सा लेकर लगाएंगे अपने बालों में तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। 5-6 मिनट रखें और ये धो लें। अब बात करते हैं कि इससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं। पहली बात कि इससे स्मेल बालों की बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। सेकंड, स्मूथ, सिल्की, स्ट्रेट, सबसे ज़्यादा ये बालों को सॉफ्ट कर देता है। मैक्सिमम अगर आप समर्स में भी यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको रिज़ल्ट 3 दिन तो देता ही देता है।
3 दिन तो कहीं नहीं गए। और मैं कहती हूँ अगर जून जुलाई में कि 3 दिन, मैंने अभी कोई ज़्यादा नहीं कहा कि मैं बढ़ चढ़ कर वो बात नहीं बोल रही हूँ कि इसके रिज़ल्ट तो महीना रहते हैं, इसके रिज़ल्ट तो हफ़्ता रहते हैं। देखिए मैं यहाँ पर जो हूँ एक ब्लॉगर हूँ और मैंने आपको जो रिज़ल्ट देना होता है ना, जो बताना होता है, मैंने प्योर बताना होता है। तो इसके 3 दिन तो रिज़ल्ट बिल्कुल सही रहता है। चौथे दिन जाकर थोड़ा सा पॉइंट नीचे आ जाता है बालों का, और फिर तो ज़ाहिर सी बात है हफ्ते में 3 दफ़ा 2 दफ़ा धोना होता है। तो वो अगर आप देख लें 3 दिन वो आपको अच्छी तरीके से गुजार रहा है, तो ये एक दफ़ा मेरे कहने पे आप अप्लाई करें, दूसरी दफ़ा आप ख़ुद मंगवाएंगे। और ऑर्डर करने का तरीका भी बहुत ईजी है। मैंने यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं। और मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आप बार बार इसको मंगवाएंगे। और ये जो कंडीशनर है ना, एक पर्सन के लिए इजीली वो ये 3 से 4 मंथ गुजार देता है, लिटरली गुजार देता है, क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी आपने लेनी है वो थोड़ी लेनी होती है, तो इजीली चलता है। अगर आप बाकी देखें जो ब्रांड्स के कंडीशनर हैं जैसे कि सनसिल्क, और उनकी बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं बनती है। अगर आप उसको जितना लेंगे आपको 2-3 दफ़ा और लेना पड़ता ही पड़ता है। बाल बड़े हो तो फिर तो आप छोड़ देना, 3 दफ़ा तो आप लेंगे बालों को लगाने के लिए। लेकिन बाल लंबे भी हैं, इसको सिर्फ आपको एक ही दफ़ा लेना पड़ेगा, वो भी थोड़ा सा, तो ये आपका काम चल जाएगा। लेकिन बाकी अगर आप ब्रांड्स की बात करें, सनसिल्क का, पैंटीन का, मैं कहती हूँ वो 1 महीना ही कंडीशनर चल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन ये मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि ये वाला जो कंडीशनर है, अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे भी यूज़ करें, वीक में 2 दफ़ा यूज़ करें, तो फिर भी कि आपका 4 मंथ तक ज़रूर चलेगा। 3 to 4 मंथ ये ईज़िली चल सकता है। सो ये ऑयली हेयर्स के लिए भी बेस्ट है, जिनके विंटर में भी ऑयली हो जाते हैं उनके लिए भी बेस्ट है, समर्स के लिए तो हर एक के लिए बेस्ट है। और कभी आप चाहें अब मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनके बाल ऑयली नहीं होते, बिल्कुल नॉर्मल होते हैं बाल, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि उनके पास स्मूथ सिल्की रहें, तो इनको 15 डेज़ में आप एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना बता दूँ, अगर आपके बाल ऑयली नहीं हैं और आपको लगता है कि आपके बालों को ज़रूरत नहीं है अभी किसी कंडीशनर की, तो आप मत यूज़ किया करें, क्योंकि चाहे वो उसके रिज़ल्ट अच्छे देने के, फिर वो बैड रिज़ल्ट देना शुरू हो जाता है। लेकिन हमें खुद पता नहीं चलता कि भाई हमारी अपनी गलती की वजह से ऐसा हुआ, तो हम फिर ब्रांड को बोलना शुरू हो जाते हैं। ब्रांड की कोई गलती नहीं होती है। प्लीज़ आपको जो भी पूछना हो, डिस्कशन करना हो, आप पहले पूछ के लें कि मेरे बालों का ये सिस्टम है, तो क्या मेरे लिए ठीक रहेगा। लेकिन जिनके ऑयली बाल हैं वो तो आंख बंद करके इसको ले लेना, वो तो बिल्कुल भी ना सोचें। ये बहुत ज़बरदस्त है। जिसके बाल नॉर्मल भी हैं ना, वो भी इसको 15 दिन बाद यूज़ कर लिया करें। बाल इतने खूबसूरत हो जाए, जैसे लगता है जैसे आप किसी पार्लर से ट्रीटमेंट करवा कर आएँ। इससे ज़्यादा बड़ी बात मैं नहीं बता सकती हूँ। सो यहीं पर ही मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और मैं अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे दूँगी जिससे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और इसके प्राइस वगैरह भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का सुनने का, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें उन सब के साथ जिनको ये वाली प्रॉब्लम है, उनको समझ नहीं आ रहा कि उनको कौन सा वाला कंडीशनर यूज़ करना चाहिए।